फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एजुशाला, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं लास्ट 14-15 ईयर्स के मैथ्स के क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशन सीरीज़ को, जो कि यूपीटीयू, यूपीसी और एकेटीयू के प्रीवियस ईयर इंटेंस एग्जाम में आ चुके हैं। सेट, रिलेशन और फंक्शन के सॉल्यूशन सीरीज़ का ये हमारा 7वां वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, द ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स इज सिमेट्रिक अबाउट द लाइन x इक्वल्स टू 2, देन ऑप्शन दे रखा है आपका एफ ऑफ एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स माइनस 2। ऑप्शन बी है एफ ऑफ 2 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 2 माइनस एक्स। ऑप्शन सी है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस एक्स। और ऑप्शन डी दे रखा है आपका एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ माइनस एक्स। तो पहले तो हम लाइन ड्रा कर लेते हैं। लाइन क्या है हमारा, x इक्वल्स टू 2 है। तो x इक्वल्स टू 2 पे अब लाइन ड्रा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा जो कि y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। सिमिलरली अब यहाँ पे भी अगर ड्रा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक लाइन मिल जाएगा जो कि y एक्सिस के पैरेलल होगा। अब ग्राफ जो है, जो फंक्शन है वो क्या है, सिमेट्रिक है। किसके अबाउट सिमेट्रिक है, एक x इक्वल्स टू 2 लाइन के अबाउट है। तो यहाँ सिमेट्रिक का मतलब क्या हुआ कि जो ग्राफ होगा वो इस लाइन के अबाउट क्या होगा, मिरर इमेज होगा। सिमिलरली यहाँ भी क्या होगा, जो ग्राफ होगा ये हमारा एक दूसरे का मिरर इमेज होगा। अगर ये हमारा मिरर है तो जो ग्राफ हमें यहाँ पे मिल रहा है उसका एक मिरर इमेज हमें यहाँ पे मिल जाएगा। सिमिलरली जो ग्राफ यहाँ पे हमें मिल रहा है इस लाइन के अबाउट, वही ग्राफ हमें इधर भी मिल जाएगा। इसके अलावा भी और भी ग्राफ हो सकते हैं इस फंक्शन के, ठीक है, जो इस लाइन के अबाउट क्या होगा, मिरर इमेज होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर अगर x डिस्टेंस इस 2 से x डिस्टेंस अगर राइट साइड में जाते हैं तो हमें एक फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी। मान लीजिए वो क्या है, f ऑफ 2 प्लस एक्स है। वही x डिस्टेंस अगर लेफ्ट साइड में जाते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, f ऑफ 2 माइनस एक्स मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ लेफ्ट साइड हम जा रहे हैं इस 2 से कितना x डिस्टेंस जा रहे हैं, तो ये हमारी जो डिस्टेंस होगी यहाँ से लेकर इस ओरिजिन से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, यानी ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो कितना हो जाएगा, 2 माइनस एक्स के बराबर होगा। ठीक, अब इस 2 माइनस एक्स पे चूँकि ये ग्राफ क्या होगा, इस लाइन के अबाउट मिरर इमेज होगा, तो जो फंक्शन की वैल्यू यानी एफ ऑफ 2 प्लस एक्स की वैल्यू जो होगी वही वैल्यू हमारी एफ ऑफ 2 माइनस एक्स की भी होगी। सिमिलरली हमारा यहाँ भी वही चीज़ होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा कि जो फंक्शन की वैल्यू होगी, यानी राइट साइड में 2 के राइट साइड में एक्स डिस्टेंस अगर जाते हैं, जो भी फंक्शन की वैल्यू मिलेगी वो किसके बराबर होगा कि 2 के लेफ्ट साइड में अगर एक्स डिस्टेंस जाते हैं वो उसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो ऑप्शन हमारा क्या है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन, यानी एफ ऑफ 2 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 2 माइनस एक्स के बराबर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट f इज ए फंक्शन फ्रॉम r टू r, जहाँ डोमेन में आपका n नहीं है। ठीक, बी ए फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एम अपॉन एक्स माइनस एन, वेयर m इज नॉट इक्वल्स टू n, देन क्योंकि m और n दोनों अगर बराबर हो जाएगा तो यहाँ अगर x बराबर n के बराबर हो जाएगा तो ये फंक्शन आपका डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे r माइनस एन दे रखा है। यहाँ पे m और n दोनों ही बराबर नहीं है। तो चलिए ये देखते हैं कि फंक्शन 1 1 ऑन 2 है या 1 1 इंटू है या मैनी 1 ऑन 2 है या मैनी 1 इंटू है। तो सबसे पहले हमें फंक्शन क्या दे रखा है, फंक्शन है x माइनस एम डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एन। तो मान लेते हैं 1 1 के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो एज्यूम करते हैं कि x डोमेन में हमारे दो डिस्टिंक्ट वैल्यू हम मान लेते हैं कि x1 और x2 डोमेन के वैल्यू दो अलग अलग वैल्यू हैं। ठीक है, अब इन दो अलग अलग वैल्यू पे अगर फंक्शन की एक ही वैल्यू आती है तो फंक्शन 1 1 नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, मैनी 1 हो जाएगा। तो मान लेते हैं हमारे पास कि फंक्शन क्या है, हम डोमेन के दो वैल्यू ले लेते हैं x1 और x2। ठीक है, अगर यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, पहले इफ़ f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 फॉर 1 1 देर शुड बी x1 बराबर x2। तो फंक्शन अगर 1 1 हो
उसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, अगर एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 है तो 1 1 होने के लिए अगर x1 बराबर x2 भी है तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं पहले कि x1 और x2 दो अलग अलग वैल्यू लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एफ ऑफ x1 अगर निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x1 माइनस एम डिवाइडेड बाई x1 माइनस एन। सिमिलरली अगर x2 हम निकालते हैं तो एफ ऑफ x2 बराबर क्या हो जाएगा, x2 माइनस एम डिवाइडेड बाई x2 माइनस एन। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अगर एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 है, ठीक, मान लीजिए x1 x2, तो हम पहले ये मान के चलते हैं कि दोनों ही अलग अलग हैं। अगर दोनों अलग अलग हैं और एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 है तो वो मैनी वन होगा। लेकिन अगर यहाँ से हमें प्रूफ हो जाए, ये प्रूफ कर दें कि x1 x2 अलग नहीं है बल्कि एक ही है और उस एक ही वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू भी क्या होंगी, सेम है, इसका मतलब वो फंक्शन क्या होगा, हमारा 1 1 होगा। ठीक, तो एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 देखते हैं ये क्या होगा। तो हम यहाँ सॉल्व करेंगे जब, तो हमें क्या मिल जाता है, ये इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा ये x1 x2 माइनस एन x1 माइनस एम x2 प्लस एम एन। इधर राइट साइड में मिल जाएगा हमें x1 x2 माइनस एम x1 माइनस एन x2 प्लस एन एम मिल जाएगा। अगेन इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलता है, एम x1 माइनस एन x1 बराबर एम x2 माइनस एन x2। अब क्या करते हैं कि यहाँ से x1, यहाँ से हम क्या करते हैं कि ये x2 यानी यहाँ से x1 अगर हम कॉमन लेते हैं तो क्या मिल जाएगा हमें, x1 कॉमन लेंगे तो ये m माइनस एन। अगेन यहाँ पे अगर x2 राइट साइड में x2 कॉमन लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, x2 इंटू एम माइनस एन। अब यहाँ से दोनों ही लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों ही m माइनस एन कैंसिल हो जाएगा। यानी अगेन हमें क्या मिल जाता है यहाँ पे कि x1 और x2 दोनों ही क्या है, बराबर है। यानी जो एज्यूम करके हम चले थे कि डोमेन में दो वैल्यू लेते हैं x1 x2 दोनों अलग अलग हैं, वो अलग अलग नहीं, एक्चुअली वो दोनों क्या है, सेम है। ठीक, तो ये चीज़ अगर हमें प्रूफ हो जाती है, निकल जाती है, तो फंक्शन क्या हो जाता है, वो 1 1 हो जाता है। अदरवाइज वो फंक्शन क्या होता है, मैनी वन के बराबर होता है। ठीक, अब आन2 के लिए चेक करते हैं कि आन2 है या इन2 है। तो अगेन मान लीजिए हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ एक्स बराबर वाई के बराबर है। तो एफ एक्स क्या दे रखा है कि एक्स माइनस एम डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एन के बराबर है। यहाँ अगेन हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये वाई एक्स माइनस एन वाई बराबर एक्स माइनस एम हो जाएगा। ठीक, अगेन इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है आपका वाई एक्स, इस एक्स को हम लेफ्ट साइड में लाते हैं तो ये हो जाता है वाई एक्स माइनस एक्स, और इस एन वाई को हम राइट साइड में ले जाते हैं, ये हो जाता है आपका एन वाई माइनस एम। यहाँ से अगर x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x इंटू वाई माइनस वन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये एन वाई माइनस एम। फिर यहाँ पे हो जाएगा हमारे x बराबर एन वाई माइनस एम डिवाइडेड बाई वाई माइनस वन। यहाँ पे देखिए अगर y इक्वल्स टू, ये y माइनस वन है, अगर y इक्वल्स टू 1 होता तो ये फंक्शन क्या होगा, ये जो पूरी वैल्यू है ये डिफाइन नहीं होती, क्योंकि अगर y इक्वल्स टू 1 रखते हैं तो 1 माइनस वन जीरो हो जाएगा। तो समथिंग अपन अगर जीरो करते हैं तो वो क्या आती है, इन्फिनाइट, या आप कह सकते हैं वो नॉट डिफाइंड है। ठीक है, तो किसी भी फंक्शन को आन टू होने के लिए क्या होना चाहिए, उसका रेंज कोडोमेन के बराबर होना चाहिए। यहाँ पे जो रेंज कोडोमेन है, जो फंक्शन का कोडोमेन है वो क्या है, रियल नंबर है, यानी वो सारे रियल नंबर आएंगे। ठीक है, जबकि हमें क्या मिल रहा है, रेंज में भी सारे रियल नंबर है एक्सेप्ट 1 के बराबर। यानी कोडोमेन में हम क्या है, कोडोमेन में सभी रियल नंबर हैं, जबकि रेंज में हमें 1 नहीं मिल रहा है, रेंज में हमें 1 नहीं मिल रहा है। आप कह सकते हैं यहाँ पे जो रेंज है वो कोडोमेन के बराबर नहीं है। अगर ऐसा है, यहाँ पे रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है, अगर ऐसा है तो फंक्शन क्या होगा, वो इन2 हो जाएगा। ठीक है, ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, इन2। तो ये फंक्शन क्या है, 1 1 है और इन2 फंक्शन है। तो यहाँ पे देख लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी 1 1 एंड इन2। ओके, तो राइट, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 हमारा क्वेश्चन है,
थर्ड हमारा क्वेश्चन है, इफ 3f(x minus f of 1 minus x is equals to log of x to the power 4 with base e for x is greater than 0 then f of e x क्या हो जाएगा। ठीक है, हमसे पूछ रखा है इस फंक्शन की वैल्यू f ऑफ ई एक्स बराबर क्या होगा। तो हमें क्या दे रखा है इक्वेशन में, 3f(x minus f of 1 by x is equals to log of x to the power 4 with base e। ठीक, अगर इसको हम देखें यहाँ पे क्या है, x to the power 4 है, तो 4 क्या हो जाएगा हमारा log के साथ मल्टीपल में आ जाएगा। ओके, तो ये मान लेते हैं हमारा इक्वेशन क्या है, 1 के बराबर है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस x को 1/x से रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस x की जगह 1/x आ जाएगा। तो ये हमारा इक्वेशन अगेन क्या हो जाएगा, 3 इंटू एफ ऑफ 1/x माइनस एफ ऑफ x हो जाएगा, क्योंकि 1/x से x को हम रिप्लेस करेंगे 1/x, तो x हमारा ऊपर आ जाएगा। तो फाइनली क्या बन जाएगा, ये एफ ऑफ x बन जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा log ऑफ 1 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 4। इसको अगेन हम क्या ले सकते हैं, क्योंकि log ऑफ a अपन b क्या होता है, log a माइनस log b। तो यहाँ a की जगह क्या है 1 और b की जगह क्या है x टू द पावर 4 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log 1 माइनस log ऑफ x टू द पावर 4। अब इस log की वैल्यू की log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 के बराबर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस, फिर अगेन यहाँ पे क्या है पावर में है, तो पावर जो होता है वो मल्टीप्लाई में आ जाता है log के साथ में। तो यहाँ पे -4 log x हो जाएगा विद बेस e हो जाएगा। ठीक, अगेन हमारे पास इसको हम मान लेते हैं कि हमारा क्या है, सेकेंड ऑप्शन है, सेकेंड इक्वेशन है। ठीक, अब हम चाहते हैं यहाँ एफ ऑफ 1 माइनस एक्स को रिमूव करना चाहते हैं। क्यों, क्योंकि हमें एफ ऑफ ई टू द पावर एक्स की वैल्यू चाहिए। तो इसको रिप्लेस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए एफ ऑफ 1/x है यहाँ पे इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 2 में क्या है यहाँ पे 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स एफ ऑफ 1 माइनस एक्स। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे अगर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो ये 3 3 जा 9 हो जाएगा और ये -3 ऑफ एफ ऑफ 1/x हो जाएगा। जबकि यहाँ पे क्या है पॉजिटिव में दिया हुआ है, तो दोनों ही इक्वेशन को क्या करेंगे अगेन उनको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विथ 3 एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अगर फिर ऐसा करते हैं तो हमें क्या होगा, इक्वेशन 1 में जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9 टाइम्स एफ ऑफ एक्स माइनस 3 टाइम्स एफ ऑफ 1/x बराबर 12 इंटू लॉग ऑफ एक्स। नीचे हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 क्या दे रखा है, 3 टाइम्स एफ ऑफ 1/x माइनस एफ ऑफ एक्स बराबर -4 लॉग ऑफ एक्स विद बेस हमारा यहाँ पे क्या है ई है। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये क्या है माइनस ऑफ एफ एक्स है, जबकि ये क्या है ऊपर हमारा 9 टाइम्स एफ एक्स है। तो इनको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा 8 टाइम्स एफ ऑफ एक्स। फिर इनको अगर ऐड करते हैं तो 4 - 4 की 12 - 4 क्या हो जाएगा 8 के बराबर, यानी ये हो जाएगा हमारा 8 टाइम्स लॉग ऑफ एक्स विद बेस ई। ठीक, 8 और 8 दोनों ही साइड क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो फंक्शन हमें क्या मिल रहा है, फंक्शन यहाँ पे मिल जाएगा आपको एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है, लॉग ऑफ एक्स के बराबर है। हमें क्या चाहिए, लॉग ऑफ ई टू द पावर एक्स की वैल्यू चाहिए। तो एक्स की जगह हम क्या करेंगे, यहाँ पे ई टू द पावर एक्स रख देंगे। ठीक, तो यहाँ से एक्स क्या है पावर में, तो ये क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में। अब यहाँ पे देखिए ई यहाँ पे भी है और बेस आपका क्या है ई है, दोनों ही क्या है सेम है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 के बराबर, यानी एफ ऑफ ई टू द पावर एक्स बराबर क्या है, एक्स के बराबर है। तो देख लीजिए ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द डोमेन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन एफ एक्स बराबर 1 + 2 x + 4 टू द पावर -0.5 डिवाइडेड बाई 2 - x + 4 टू द पावर 0.5 प्लस x + 4 टू द पावर 0.5 प्लस 4 इंटू एक्स + 4 टू द पावर 0.5 है। तो यहाँ पे दोनों ही वैल्यू क्या है, यहाँ पे सेम चीज़ है, सेम है, तो इनको ऐड कर सकते हैं। जब ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि ये 0.5 है, 0.5 का मतलब 1/2 होता है। इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट में भी, यानी 5 रूट x + 4 यहाँ पे हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ -0.5 है, यानी -1/2 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाई
स्क्वायर रूट एक्स प्लस 4। सिमिलरली यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 माइनस एक्स प्लस 4, ये क्या हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट के अंदर। अब इसका हमें क्या निकालना है, डोमेन निकालना है। और डोमेन क्या होता है कि एक्स की वो पॉसिबल वैल्यू जिस पे फंक्शन हमारा डिफाइन होता है वही हमारा क्या होता है, डोमेन होता है। तो इस फंक्शन को डिफाइन होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, पहली बात ये स्क्वायर रूट के अंदर है, तो स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू है वो जीरो या जीरो से ज़्यादा होना चाहिए। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे कि एक्स प्लस 4 जो है वो या तो जीरो हो या जीरो से ज़्यादा होनी चाहिए। ओके, या तो जीरो हो या तो जीरो से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलता है कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -4 या 4 से -4 हो या -4 से ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ और, यहाँ पे क्या है हमारा डिनोमिनेटर में, अगर इस डिनोमिनेटर की देखें तो 2 माइनस एक्स प्लस 4 स्क्वायर रूट एक्स प्लस 4 ये आपका जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। सिमिलरली ये भी आपकी जीरो नहीं होनी चाहिए, यानी एक्स प्लस 4 भी जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो ये जीरो किस पे आता है, -4 पे, यानी हमारा ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू साइन दिख रहे हैं ये हमारा नहीं होगा। अब केवल क्या होगा, केवल ग्रेटर देन का साइन हो जाएगा। ठीक है, यानी x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू -4 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, डिफाइन नहीं है। ठीक है, x इक्वल्स टू -4 और x इक्वल्स टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं है। इसके अलावा कोई भी वैल्यू अगर x की लेते हैं तो वो फंक्शन क्या हो जाएगी, डिफाइन होगी। ओके, पहली बात ये -4 से क्या होना चाहिए, ज़्यादा ही होनी चाहिए। ठीक, लेकिन जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन हमारा क्या हो जाएगा, ओपन ब्रैकेट में -4 टू 0, फिर ओपन ब्रैकेट में आपका 0 टू इन्फिनाइट हो जाएगा। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन डी इज आवर राइट ऑप्शन। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ g is a function from R to R is a mapping such that gx बराबर 9x plus 4 for all x belongs to R, then g इनवर्स 7 क्या होगा। तो पहले तो हमें फंक्शन क्या दे रखा है, फंक्शन हमारा दे रखा है, सॉरी फंक्शन क्या है, फंक्शन हमारा है gx बराबर 9x plus 4 के बराबर है। ठीक, तो इन्वर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो हम x को, लेट सपोज ये gx हमारा क्या है, y के बराबर है, तो इसके इन्वर्स निकालने के लिए हमें क्या करते हैं, इस x को y के टर्म्स में हम एक्सप्रेस करते हैं एंड देन x को y से और इस y को हम x से रिप्लेस कर देते हैं, वही हमारा फंक्शन क्या हो जाता है, इन्वर्स फंक्शन हो जाता है। ठीक है, तो हमें gx क्या दे रखा है, gx है 9x प्लस 4। ठीक, इस gx को हम मान लेते हैं y के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में जाएगा तो ये y माइनस 4 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा हमारा 9x हो जाएगा। फिर इस x बराबर हम x को हम क्या लिख सकते हैं, 9 क्या हो जाएगा, इधर डिवाइड हो जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा y माइनस 4 डिवाइडेड बाई 9 के बराबर। अब क्या करते हैं, इसका इन्वर्स निकालने के लिए इस x को हम y से रिप्लेस कर देते हैं और इस y को हम x से रिप्लेस कर देते हैं। तो ये रिप्लेस करने के बाद हमें क्या मिल जाता है, y बराबर x माइनस 4/9, और यही y हमारा क्या है, इन्वर्स फंक्शन है या g का इन्वर्स होगा, यानी g इन्वर्स x के बराबर होगा। और g इन्वर्स x क्या है हमारा, x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 9 के बराबर। अब हमें पूछ क्या रखा है, हमें निकालना है जी इनवर्स 7 की वैल्यू, तो x की जगह पे हम क्या रख देते हैं, 7 रख देते हैं। तो यहाँ पे 7 रखेंगे तो 7 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 9 हो जाएगा, 7 माइनस 4 हो जाएगा आपका 3, और डिवाइडेड बाई क्या है, 9 है, यानी 3 को 9 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये हमारा क्या मिल जाएगा, 1/3। तो हाँ 1/3 हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, इफ सेट ए एंड बी आर एज फॉलोज। ए में क्या क्या एलिमेंट है, 1 2 3 4। बी एक सेट है जिसमें एलिमेंट क्या है, 3 4 एंड 5 6 है। आपसे पूछ ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 1 2 है, यानी सेट के अंदर 1 2 है, बी माइनस ए सेट के अंदर 5 6 है।
और a माइनस बी माइनस ए इंटरसेक्शन a 1 2 है। फिर यहाँ पे दे रखा a माइनस बी माइनस ए यूनियन a इज इक्वल टू 3/4 है। ठीक, तो हमारे पास a क्या है, a एक सेट है जिसमें एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 है। b एक सेट है जिसमें एलिमेंट क्या है 3 4 5 6 है। तो यहाँ से अगर a माइनस बी हम निकालें तो a माइनस बी का क्या मतलब है कि एक ऐसा सेट हो जिसमें केवल a के ही एलिमेंट हो, b के एलिमेंट ना हो। तो यहाँ पे देखिए अगर हम b को इसमें से अगर माइनस करते हैं इस a में से, तो यहाँ पे हमारे पास a में क्या है 1 2 3 4 है और यहाँ b में क्या है 3 4, दोनों में ही 3 4 क्या है कॉमन है। तो a माइनस बी का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे a के एलिमेंट हो लेकिन b के एलिमेंट नहीं होने चाहिए, यानी a आपका होना चाहिए, एक एलिमेंट होने चाहिए और b का जो एलिमेंट है यानी 3 4 है वो 3 4 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, हमारा सेट के अंदर केवल 1 2 होना चाहिए, क्योंकि अगर 3 4 लेते हैं या 5 6 लेते हैं तो वो b का एलिमेंट हो जाएगा। तो ये हमारा a माइनस बी हो गया। सिमिलरली अगर b माइनस ए की बात करें तो क्या है, ये b माइनस ए क्या है कि b के एलिमेंट हो लेकिन a के एलिमेंट ना हो। तो यहाँ पे a में देखिए ये 3 4 देखिए 3 4 क्या है a में है और a के एलिमेंट हमें नहीं चाहिए, यानी ए बी माइनस सी क्या हो जाएगा, सेट के अंदर 5 और 6 होंगे। अब a माइनस बी और b माइनस ए निकालते हैं तो इसका क्या मतलब है कि a माइनस बी के एलिमेंट हो लेकिन b माइनस ए के एलिमेंट ना होने चाहिए। ठीक है, और b माइनस ए क्या है हमारा सेट के अंदर 5 6 है और a माइनस बी क्या है हमारा 1 2 है। तो हमें a माइनस बी का ही एलिमेंट चाहिए, तो a माइनस बी का एलिमेंट क्या है सेट के अंदर 1 2 है। अब यहाँ पे दे रखा है इंटरसेक्शन, यानी a माइनस बी माइनस ए इंटरसेक्शन a। यहाँ पे आप देखेंगे इसको निकालेंगे तो हमारा a माइनस बी माइनस ए क्या है सेट के अंदर 1 2 है, जबकि a क्या है हमारा 1 2 3 1 2 3 4 है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन हमारा केवल 1 2 है, इन दोनों में कॉमन क्या है केवल 1 2 है। ठीक है, सिमिलरली अगर a माइनस बी माइनस ए यूनियन a निकालते हैं तो a माइनस बी माइनस ए क्या है हमारा सेट के अंदर 1 2 है, जबकि a हमारा क्या है 1 2 3 4 है। अब यहाँ पे यूनियन निकालेंगे तो यूनियन का क्या मतलब है कि यहाँ पे हम सारे ही एलिमेंट को काउंट करते हैं। तो यहाँ पे सारा हमारा एलिमेंट क्या है a के अंदर 1 2 3 4 है। ठीक, अब यहाँ ऑप्शन देखिए a माइनस बी 1 2 के बराबर सेट के अंदर 1 2 के बराबर है, तो a माइनस बी सेट के अंदर 1 2 के बराबर है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। अब चेक करते हैं बी ऑप्शन क्या है, b माइनस ए सेट के अंदर 5 6 है, तो यहाँ पे b माइनस ए सेट के अंदर 5 6 भी है, यानी हमारा ऑप्शन बी भी क्या होगा सही होगा। सिमिलरली अगर ऑप्शन सी देखें a माइनस बी माइनस ए इंटरसेक्शन ए क्या 1 2 सेट के अंदर 1 2 है, तो यहाँ पे ये भी हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ऑप्शन डी देखें कि a माइनस बी माइनस ए यूनियन ए क्या 3 4 है सेट के अंदर, तो यहाँ पे जब हमने निकाला तो ये क्या है सेट के अंदर 1 2 3 4 है, ना कि सेट के अंदर 3 4 है, यानी ऑप्शन डी हमारा क्या है रॉन्ग ऑप्शन है। तो कौन कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे, ऑप्शन ए बी और सी, ये तीनों ही ऑप्शन क्या होंगे सही हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी 5 या 6 क्वेश्चन लेकर आएंगे। So thank you very much for watching this video. Thank you.